वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आपके साथ आज ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ शेयर कर रही हूँ, वो भी पुराने कपड़ों से। हमारी चीनी की शॉपर्स होती हैं, दालों की शॉपर्स होती हैं, उनसे एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ जिसकी हमें बेहद ज़रूरत होती है, और वो भी बेहद आसान ऑर्गेनाइज़र है और ईजीली बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ले लेना है कोई भी बचा हुआ कपड़े का पीस। ये देखें, मुझे चौड़ाई चाहिए, जितना आपको ऑर्गेनाइज़र बड़ा बनाना हो आप अपने हिसाब से बना लिएगा। बस तरीका मैं आपको समझा दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने लिया है इसको 8 इंच के करीब, लेकिन कटिंग में इसकी आधा इंच के हिसाब से थोड़ी चौड़ी करूंगी, क्योंकि सिलाई भी मुझे करनी है। अगर आप सिलाई करके नहीं बनाना चाहें तो आप इसको ज्वाइन करके भी बना सकते हैं ग्लू गन के जरिए। तो बस आप तरीका देख लें। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। देखें, इस तरह से रख के थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बहुत ईजी ऑर्गेनाइजर है और चंद मिनटों में तैयार हो जाता है और हमारे बेहद ही काम आता है ये ऑर्गेनाइजर। बस आप इसको अच्छी तरीके से देख लें कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, और इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 15 इंच के करीब ली है। ये देखें, आप जितना चाहे इसको लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। यह आपकी मार्ट की शॉपर्स पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बड़ी शॉपर्स अवेलेबल हैं। और अगर चाहें तो आप जहां मैं शॉपर इस्तेमाल कर रही हूँ वहां आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे इस ऑर्गेनाइजर को आप बना सकते हैं। बस ये देख लें, ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से इसको, और साइडों पर से हम इस तरह सीधी सीधी सिलाइयां लगा लेंगे। ये पूरा एक सीधा सीधा कपड़ा है। अगर आपका पूरा ना हो तो आपने नीचे की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने मैजिक लगाकर इसको दोनों तरफ से इस तरह से सी लिया था, और इसमें एक हुक भी बना के लगा लिया था कपड़े का ही, और इस तरह से दोनों तरफ सिलाई भी लगा ली थी। बस इसको मैं इसके कॉर्नर्स कट करके इसको सीधा कर लूंगी ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। अब बस ये देखें, इस तरह से मैंने रख लिया है, इसको सीधा कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें उन प्लास्टिक के शॉपर को किस तरह से लगाना है। मेरे पास स्मार्ट से इसमें चीनी आती है इस शॉपर के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका एक बेहतरीन यूज बताऊं। ये शॉपर बहुत मजबूत और पायदार होती हैं। आप एक बार इसका ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं फटती है। देखें, बस इस तरह से मैं कट कर लूंगी। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कट कर लिएगा, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजर के कपड़े के हिसाब से। बस जितनी आपने अपने कपड़े की चौड़ाई रखी होगी उसी हिसाब से मैं इसकी पॉकेट बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने 3 पॉकेट इसमें से ली हैं, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजर में लगेंगी 4 पॉकेट्स, तो मैं इसकी एक और पॉकेट में अलग शॉपर से कट कर लूंगी। इस तरह से मेरे पास टोटल 4 पॉकेट्स हो जाएंगी। ये मेरा ऑर्गेनाइजर 4 पॉकेट्स का बन रहा है। आप चाहें, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप चाहें तो इससे बड़ा भी ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। बस ये देखें, ओवरलैप कर लेंगे, एक एक पॉकेट एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, और फिर मैं थोड़ी सी लेस लगा रही हूँ शो के लिए, और हमें पता भी चल सके कि चीजें हमें कहाँ से डालनी है। और ये इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनता है कि जो चीज भी आप इसमें रखेंगे आपको इजीली नजर आ जाएगी। और चीजें अक्सर हम रख के भूल जाते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजर में पड़ी रहती हैं, नजर ही नहीं आती। तो इसमें रखने से क्या होता है कि हमें नजर आती हैं और हम भूलते भी नहीं हैं, और हमें वक्त पड़ने पर मिल भी जाती हैं। देखें, इस तरह से बस ग्लू गन की मदद से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सिलाई भी कर सकते हैं, मशीन की मदद से भी और हाथ की मदद से भी। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है और आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज से, तो आप सिर्फ डबल साइडेड टेप की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। बआसानी ये चिपक जाएगी लेस। और अब देखें, यहाँ पर भी मैं इसको चिपकाऊंगी। चाहें तो इसको पूरा आप सिलाई करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले आपने ज्वाइन करने से पहले दोनों हिस्से इसके पॉकेट्स को ज्वाइन करना होगा, फिर जाके इसको बंद करना होगा, और फिर इसको आपने सीधा कर लेना होगा। इस तरह से ये पॉकेट्स आपने पहले तैयार करनी होंगी, फिर इसको ज्वाइन करना होगा। लेकिन अभी देखें, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से ही समझा रही हूँ कि आपने ग्लू गन से ही इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं इन पॉकेट्स को चिपकाने के लिए। देखें, मैंने ग्लू गन की मदद से इसको चिपका लिया है। ये बआसानी बहुत मजबूत चिपक जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं खुलती। बस ये देखें, इस तरह से ये हमारी चारों की चारों पॉकेट्स तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर इसके तीनों तरफ यहाँ पर लेस लगा लूंगी। इस तरह से मोड़ के लगाऊंगी थोड़ी लेस में, ताकि अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए और कोई भी एजेस इसके नजर ना आए। बस ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरीके से इसको लेस से कवर कर लिया है। सिलाई लगा के मैंने लेस लगाई है। अब ये देखिए, यहाँ जहाँ हमने मैजिक लगाई है यहाँ पे थोड़ा हिस्सा खाली है, तो ये मैंने क्यों छोड़ा था मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ मैंने लगाना है एक कार्डबोर्ड का पीस, क्योंकि ये नरम हो रहा है, ये लटकने में मुड़ सकता है, हमें सामान रखेंगे तो ये ढलक सकता है। तो यहाँ मैं इसको हार्ड करने के लिए इसमें एक कार्डबोर्ड का पीस डाल रही हूँ, ताकि ये लटकाने में इधर उधर लटके ना, यानी कि ढलके ना। सामान जब हम रखें तो इसमें कोई लचक पैदा ना हो। तो ये देखें, आप इसको कहीं पर भी लटका सकते हैं। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, कौन सी चीजें रखने वाली हूँ, चले आए देखते हैं। तो ये देखें जी, मैं इसके अंदर रख रही हूँ अपनी तमाम ज्वेलरी, और मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ अपने इस तरह के छोटे मोटे परफ्यूम, लिप ग्लॉस,
और लिपस्टिक वगैरह और इयररिंग्स और जिस तरह के भी बैंगल्स वगैरह हो गए, इसके अंदर बआसानी आ जाएंगे। अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये मिलती नहीं है, दोनों में छुपी होती हैं और वक्त पड़ने पर ये मिलती नहीं है। तो बस देखें, इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना लें। ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर है, बआसानी आपको दिख जाएगा और ये ऑर्गेनाइजर आपके किचन में भी बहुत काम आ सकता है। इसमें भी छोटी मोटी सारी चीजें आपके किचन की आ सकती हैं। इस ऑर्गेनाइजर को आप अपनी सहूलत के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी चीज इसमें रखेंगे वो साफ नजर आएगी। तो वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आ रही है तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें। हम क्रिएटर आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं, अगर आप एक लाइक कर देंगे और एक खूबसूरत सा कमेंट कर देंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, और लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा अपने हाथों से लाइक कर दें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। ये आइडिया आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि घर में कुछ कपड़े इस तरह के पड़े होते हैं जिसका हमें इस्तेमाल समझ नहीं आता। तो मैं आपको उन कपड़ों का रीयूज बताऊंगी। जो छोटे मोटे कपड़े हमारे पास घर में पड़े होते हैं ना, ये उससे ही बन के तैयार हो जाएगा। रूम को साफ करके रखना हो या फिर किचन को डेकोरेट करके रखना हो तो ये आइडिया आपके लिए बेस्ट है। और इसको बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं और एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। और इस आइडिया को बनाने के लिए कोई बड़े कपड़े की जरूरत नहीं है। घर में जो भी छोटे मोटे कपड़े आपके पास पड़े हैं उनको निकाल लें और कुछ इस नाप का कट कर लें। तो ये देखिए, दोनों स्क्वायर पीस मैंने कट किए हैं। ये दो पीस हैं 9 बाय 9 इंचेस के। ये दो स्क्वायर पीस हैं, यानी कि 2 रेड कलर में लिए हैं मैंने और 2 येलो कलर में मैंने पीस तैयार कर लिए हैं। प्रिंटेड पीस लिए हैं, आप चाहें तो प्लेन भी ले सकते हैं। और इसी नाप के मैंने 2 पीस बुकरम के भी कट कर लिए हैं। इसे मैं प्रेस करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। देखें, इस तरह से आप भी रख के पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखें, मैंने बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब जो 2 पीसेस मैंने रेड कलर के कट किए थे ना, उनको ले लेंगे और उनकी सीधी साइड ना अंदर की तरफ रख के इसको स्टिच कर लेंगे, यानी कि दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। देखें, मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एक पीस स्टिच हो चुका है, दूसरे पीस को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों पीस स्टिच हो चुके हैं। सीधा करने से पहले इनके कॉर्नर को कट कर लेंगे ताकि सीधा करने के बाद इनकी शेप अच्छी आ सके। ये देखें, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। किसी नोकीली चीज से इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दीजिएगा और दूसरे पीस को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और जहां से हमने इसको अभी सीधा किया था उसका खुला हुआ हिस्सा सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। दोनों पीस को इसी तरीके से स्टिच करके बंद कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो दोनों पीस रेडी हैं। अब मैंने ली है कंट्रास्ट में लेस, तो मैं लेस को इस तरह से नीचे की तरफ से रख के लगा रही हूँ। आपने जो भी साइड इसका बैक की तरफ रखना हो, लेस को भी इसी तरीके से रख के लगाइएगा ताकि हमारे फ्रंट साइड में अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। देखें, कुछ इस तरह से। आज जो मैं ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ ना, ये आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल करने वाला है। और यकीन जाने कि आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बनाया है या फिर आपने बाजार से परचेज किया है। ये इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बनता है। अब ये देखें, दूसरे पीस के साथ हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ना 2 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। देखें, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा और कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और रेड साइड बाहर आ जाएगा। देखिए कितना हसीन लग रहा है अभी से ही। अब ये जो लेस मैंने ली थी ना कंट्रास्ट में, तो वो मैं यहाँ रख के ना इस तरह से स्टिच करूंगी। थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगी लेस को, और जो फ्लावर वगैरह है ना लेस के, वो बाहर की तरफ करके ना इस तरह से स्टिच कर लूंगी। आप भी कर लीजिएगा। और ये ऑर्गेनाइजर बनाने में ना आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। हमें तो वीडियो बनानी होती है इसलिए डिटेल में समझाना होता है। अब देखिए, अब क्या कर रही हूँ मैंने पहला पीस लिया है और ये जो तैयार किया है ना अभी मैंने पीस, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी और यहाँ से स्टिच करूंगी। देखें, कुछ इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। और इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप बाजार से परचेस करेंगे ना, तो इसमें ना अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं। तो घर में बेकार कपड़ों से, बची कुची लेसों से ये बना के तैयार करें और खुद भी इस्तेमाल करें, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और फिर आप इनको सेल भी कर सकते हैं। तो हर तरह से इनका फायदा है। तो जबरदस्त आइडिया है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें, छोटी सी मैंने एक डोरी टाइप की बनाई है इसी कपड़े की और यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये देखें,
ये हैंग भी कर सकते हैं हम इस ऑर्गेनाइजर को। और देखें, 0 कॉस्ट में बनके तैयार हुआ है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। घर में पड़े हुए कपड़ों से, मैंने बचे कुचे कपड़ों से बना के तैयार किया है। और मैंने ये किस पर्पस के लिए बनाया है, देखें, मैंने ये बनाया है टिश्यू कवर। जी हाँ, इसके अंदर हम टिश्यू पेपर रख सकते हैं। और ये देखें, इसके अंदर किसी भी साइज के टिश्यू पेपर आराम से इजीली सेट हो जाते हैं। देखें, कुछ इस तरह से आप रखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत हसीन ऑर्गेनाइजर लगेगा। और ये आप यकीन जाने स्पेस सेविंग भी है और मनी सेविंग भी है। स्पेस सेविंग इस तरह से कि ये कहीं जगह भी नहीं गिरेगा, आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसके अंदर छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े होते हैं ना, उनको भी काट के इसके अंदर रख सकते हैं। रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। डाइनिंग टेबल पे रखें, किचन में हैंग करें, अलमीरा में हैंग करें, अपने लिए बनाएं या देने के लिए बनाएं या फिर सेल करने के लिए बनाएं। तो बहुत ही आसान और 0 कॉस्ट आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा।